अब आइए क्वेश्चन टैग्स के तहत टेंस के डिफरेंट टेंसेज के सेंटेंस को लेते हैं और उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्य लेते हैं। आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई डोंट walk in the morning. She is beautiful. She is not beautiful. पहले ही हमने समझाया है कि वाक्य का एनोमेलस फाइनाइट मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले चुन के रखिए। जब वाक्य में नो नोट हो तब क्वेश्चन टैग बनाते समय हटा दें। जब नो नोट नहीं हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय एनोमेलस फाइनाइट में यानी हेल्पिंग वर्ब में नो नोट जोड़ दें। उसके बाद सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, आई वॉक इन द मॉर्निंग। इसमें आई वॉक, यहाँ हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? तो आई के साथ डू छिपा हुआ है, तो डू निकालेंगे बाहर, इधर करेंगे। इसमें नो नोट नहीं है, इसलिए इसमें नोट जोड़ेंगे। डू में नोट जोड़ेंगे, जैसा हमने पीछे जोड़ के दिखाया है। डू में नोट जोड़ेंगे तो डोंट होगा, डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट उठा के ले जाना है उधर। सब्जेक्ट है प्रोनाउन के फॉर्म में, इसलिए सीधे आई हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह हो जाएगा। आपका क्वेश्चन टैग बन के तैयार। उसके बाद सेकंड वाक्य देखते हैं, आई डोंट वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ हेल्पिंग वर्ब या एनोमेलस फाइनाइट डोंट है, तो इसका नोट हटा के केवल डू इधर जाएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट उठा के उधर ले चलेंगे, आई। शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, इज एनोमेलस फाइनाइट है। इज में नॉट, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। इसका क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। एनोमेलस फाइनाइट है, सॉरी, शी इजंट ब्यूटीफुल, शी इजंट ब्यूटीफुल। इसमें एनोमेलस फाइनाइट है, नॉट हटा के इज इधर ले आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग सब्जेक्ट सी है, सी लेके इधर आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया। अब कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण नियम क्वेश्चन टैग में आप देखिए, ये गौर करने वाला है, स्टार लगा देते हैं। आर में जब हम नोट जोड़ते हैं ये आरेंट हो जाता है, लेकिन किसी सेंटेंस में अगर हमको एम में नॉट जोड़ना हो तो एम नॉट नहीं होगा, एमेंट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। एम में जब नॉट जोड़ेंगे, ऐसी नौबत जिस सेंटेंस को बनाते समय आवे, तो आप हमेशा एम प्लस नॉट के जगह आरेंट का ही प्रयोग करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। एम में नॉट जोड़ेंगे, आरेंट लिखेंगे। जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम राइटिंग, सॉरी, आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग। दोनों का क्वेश्चन टैग बना के देखते हैं। इस वाक्य में नो नोट नहीं है। इसका हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एनोमेलस फाइनाइट कहते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब एम है।
एम उठा के इधर ले जाएंगे। इसमें हमको यहाँ नो नोट नहीं है तो नोट जोड़ना है, तो इसके बदले एम प्लस नोट के बदले हम क्या लिखेंगे, यह नियम है, एम नोट नहीं होता है, क्या होता है इसके बदले, आरेंट होता है। इसके बदले जब भी होगा तो आरेंट होगा, आरेंट। उसके बाद सब्जेक्ट उठा के उधर ले जाएं, आई, आरेंट आई, प्रश्न सूचक चिन्ह। आई एम राइटिंग, आरेंट आई। आई एम नॉट राइटिंग, इसको बना के देखिए, एम को उठा के ले जाएंगे, यहां जाएगा, क्यों जाएगा, तो इसमें नोट नहीं जोड़ना है। एम उठा के ले गए, नोट इसमें लगा हुआ है तो नहीं लगाएंगे, तो इसका हमने एनोमेलस फाइनाइट केवल एम यहां प्रयोग किया। उसके बाद सब्जेक्ट आई, तो आई इधर लगा दिए, क्वेश्चन टैग तैयार। आई एम नॉट राइटिंग, एम आई। उसी तरह से देखिए, आई हैव ए बुक, इसका एनोमेलस फाइनाइट या हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो हैव उठा के इधर करेंगे। नोट नहीं है तो नोट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट, हैव में नोट जोड़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में, हैवेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पर आई है तो आई लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसी तरह से ही हैज ए काउ, हैज में नोट नहीं है, हैजेंट आएगा, हैज प्लस नोट हैजेंट, हैजेंट ही, क्वेश्चन टैग तैयार। इसी तरह से कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। I shall go there. He will help you. He will I shall not go there. देखिए, I shall go there, इसमें एनोमेलस फाइनाइट या हेल्पिंग वर्ब शैल है, शैल को इधर करेंगे। इसमें नॉट जोड़ेंगे, तो इसका क्या नियम है, शैल में जब नॉट जुड़ता है तो क्या होता है, शैल में जब नोट जोड़ते हैं तो वो बदल जाता है शांत में, शांत, शांत। इसमें शैल है, शैल निकाले, इसमें नो नोट नहीं है, नोट लगाए, शैल प्लस नोट बराबर शांत। उसके बाद सब्जेक्ट आई, शांत आई, क्वेश्चन टैग। ही विल हेल्प यू, विल निकालेंगे, इधर विल जाएगा, उसमें यहाँ नो नोट नहीं है, नोट जोड़ेंगे, विल प्लस नोट, विल नोट नहीं होके वोंट हो जाता है, वोंट, वोंट। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है ही, वोंट ही। अब इसका निगेटिव है, इसका करके देखिए, आई शैल नॉट गो देयर, शैल एनोमेलस फाइनाइट है, शैल लिखिए, नॉट इसमें नहीं लगेगा तो शैल के बाद सीधे सब्जेक्ट आई, शैल आई, क्वेश्चन टैग बन के तैयार। एक और देखिए, दे वेयर वर्किंग, यहाँ वेयर है, नॉट नहीं है तो वेयर निकालेंगे, उसमें नोट लगाएंगे, नोट का शॉर्ट फॉर्म लगेगा वेयरेंट, और उसके बाद सब्जेक्ट है दे, तो दे, वेयरेंट दे।
आई वॉज नॉट रीडिंग। देखिए वाज, यहाँ नॉट है तो वाज जाएगा, केवल वाज, नॉट नहीं लगेगा, इधर लगा हुआ है। आई सब्जेक्ट है, आई इधर आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। आपने अभी क्वेश्चन टैग बनाना सीखा। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल रूल्स पर। अब हम स्पेशल रूल्स क्वेश्चन टैग पर देखते हैं। पहला नंबर, रिक्वेस्ट और कमांड। रिक्वेस्ट और कमांड वैसा प्रश्न, वैसा वाक्य जिसमें आग्रह किया गया हो, वैसा वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो। रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस का एनोमेलस फाइनाइट विल यू तथा वॉन्ट यू लगाकर बनता है। विल यू और वॉन्ट यू जोड़कर रिक्वेस्ट कमांड वाले सेंटेंसेज का क्वेश्चन टैग बनता है। आइए कुछ प्रयोग करके देखते हैं। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ये कमांड हुआ, आदेश हो गया। डोंट गो देयर, डोंट फॉरगेट, भूलो नहीं। डोंट गो देयर, वहां जाओ। ये आदेशात्मक वाक्य हैं। किस टाइप के वाक्य हैं? आदेशात्मक वाक्य हैं। इनका क्वेश्चन टैग विल यू, वांट यू लगा के बनता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने योग्य है, वैसा रिक्वेस्ट कमांड जो, वैसा रिक्वेस्ट कमांड, वैसा आदेशात्मक वाक्य या वैसा आग्रह वाला वाक्य जो निगेटिव हो, जिसमें नो नॉट लगा हो, उनका एनोमेलस फाइनाइट कभी भी वॉन्ट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? विल यू लगेगा। तो डोंट गो देयर, इसमें नॉट लगा हुआ है, इसमें वॉन्ट यू नहीं लगाएंगे। विल केवल नहीं, विल यू या वॉन्ट यू लगेगा। तो वॉन्ट यू इसमें नहीं लगेगा। निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड में कभी भी वॉन्ट यू नहीं लगेगा, केवल लगेगा विल यू। विल यू, आपको यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं चुनना है, ये केवल विल यू उठा के रख देना है। डोंट फॉरगेट निगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है। आपको हमने बताया कि निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड का निगेटिव, इसको हम लिख देते हैं, एक सेकंड। रिक्वेस्ट कमांड का क्वेश्चन टैग विल यू एनोमेलस फाइनाइट लगाकर विल यू एनोमेलस फाइनाइट लगाकर बनाते हैं। जैसे डोंट गो देयर, तो सीधे विल यू आपको लगा देना है। डोंट गो देयर निगेटिव है, सीधे विल यू लगा के बना देना है। डोंट फॉरगेट, इसमें भी सीधे विल यू लगा के क्वेश्चन टैग बन जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा। फिर से समझिए,
निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड में विल यू एनोमेलस फाइनाइट लगाकर उसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। सीधे वाक्य के जो रिक्वेस्ट या जो कमांड, जो आग्रह सूचक वाक्य या जो आदेश सूचक वाक्य निगेटिव हो, उसमें कॉमा के बाद सीधे आप विल यू लिखें, आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो जाएगा। अब आते हैं अफर्मेटिव रिक्वेस्ट कमांड का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, इसको देखते हैं। ये तो निगेटिव का हुआ, अब अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव कमांड और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कमांड में हमने एक देखा निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड का विल यू लगा के क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब देखते हैं पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड का कैसे बनता है। पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड का क्वेश्चन टैग दो तरीके से बनता है। विल यू लगाकर भी बन जाएगा, वांट यू भी लगाकर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ओपन द डोर। ओपन द डोर, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो या तो आप चाहें विल यू लिख दें, ये भी सही है। ओपन द डोर, वॉन्ट यू लगा के भी बना दीजिए, ये भी सही है। पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड का क्वेश्चन टैग विल यू लगाकर भी बनता है और वॉन्ट यू लगाकर भी बनता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, ओपन द डोर, विल यू, क्वेश्चन टैग तैयार। ओपन द डोर, वॉन्ट यू, क्वेश्चन टैग तैयार। क्या लगाकर बनाना है पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड का क्वेश्चन टैग? विल यू लगा के भी बना सकते हैं, वॉन्ट यू भी लगा के बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखिए, गिव मी योर बुक। देखिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, सीधे लगाइए विल यू, ये भी सही है। गिव मी योर बुक, वॉन्ट यू, ये भी सही है। दोनों तरीके से बनेगा, विल यू और वॉन्ट यू दोनों तरीके से बनेगा। अब इसका कुछ अपवाद देख लेते हैं। रिक्वेस्ट कमांड्स में वैसा प्रश्न जो या तो आग्रह सूचक हो या आदेश सूचक हो, अगर ज्यादा अर्जेंसी, ज्यादा जरूरियात दिखाना हो, ज्यादा अर्जेंसी दिखाना हो, तो उसके लिए वॉन्ट यू लगाकर ही वैसे वाक्यों का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे remember to shut the door, दरवाजा जब बंद करना याद रखें, याद करके दरवाजा बंद करें। ये अर्जेंसी दिखाता है कि दरवाजा बंद करना ही होगा, इसको याद रखें। तो इसका आप क्वेश्चन टैग विल यू लगा के नहीं बनाएंगे, वॉन्ट यू लगाकर बनाएंगे।
उसी तरह से बी केयरफुल व्हाइल काउंटिंग रुपीज, रुपया गिनते समय सावधान रहें। यह एकदम अर्जेंसी दिखाता है, इसलिए इसके साथ वोंट यू लगा के क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये दोनों देख लिया आपने। अब चलते हैं एक दूसरे नियम पर। जिस इंपरेटिव सेंटेंस से, जिस आदेशात्मक वाक्य से डांट फटकार का बोध हो, उसका एनोमेलस फाइनाइट कांटिव होगा। उसका क्वेश्चन टैग कांटिव लगाकर बनाएंगे। जैसे यूज योर ओन ब्रश, यूज योर ओन सेंस, यूज योर ओन पेन। अपने ब्रश का प्रयोग करो, अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने कलम का इस्तेमाल करो। ये डांट फटकार वाली बात है। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो सीधे डांट फटकार का जहां सेंस हो वहां कांट यू लगा देंगे। कांटिव कांटिव कांटिव। अब हम आपको दो और नियम बता देते हैं, देखते हैं। जो वाक्य लेटस से शुरू, इंपरेटिव सेंटेंस, जो इंपरेटिव सेंटेंस लेटस से शुरू हो, उसका क्वेश्चन टैग शैल वी लास्ट में लगाकर बनेगा। जैसे लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस गो, लेट अस डांस, लेट अस राइट। जो लेट अस से शुरू हो उसका क्वेश्चन टैग सीधे आप लिखिए शैल वी, क्वेश्चन मार्क। लेट अस से शुरू हुआ है, शैल वी क्वेश्चन मार्क। लेट अस से शुरू हुआ है, शैल वी क्वेश्चन मार्क। लेट अस से शुरू हुआ है, शैल वी क्वेश्चन मार्क। सबका क्वेश्चन टैग तैयार। जो वाक्य, इसी नियम के तहत जो वाक्य लेट हिम या हर या देम या एक आदमी का नाम जैसे राम से शुरू हो, उसका क्वेश्चन टैग लास्ट में क्या लगाकर बनता है? विल यू लगाकर क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे लेट हर रीड, क्या होगा क्वेश्चन टैग? सीधे विल यू लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, विल यू क्वेश्चन टैग आपका तैयार। लेट देम वर्क, उन्हें काम करने दो, क्या होगा? विल यू क्वेश्चन टैग तैयार। लेट हर
डांस विल यू लगा दें, क्वेश्चन टैग तैयार। अब क्वेश्चन टैग आपका समाप्त।